बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मैटर के डेफिनेशन समझाई थी और स्टेट ऑफ मैटर एक्सप्लेन किया था। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन करूंगी। देखें, आपको ये तो पता ही है कि मैटर की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर की मेन टाइप्स दो होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। एक टाइप है सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरा है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, देखिए, सब्सटेंसेस का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी ये मैटर की प्योर फॉर्म है। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहेंगे सब्सटेंसेस। प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैटर की कॉम्पोजिशन होती है वो सिमिलर होती है, यानी डेफिनाइट होती है या सिमिलर होती है, और ये होमोजीनस होता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयरन की रॉड है। ठीक है, ये मैटर की मैं कहती हूँ कि प्योर फॉर्म है। क्यों क्यों प्योर फॉर्म है? क्योंकि इसके सारे के सारे एटम आयरन के हैं और सारे के सारे एटम आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि सारे एक जैसे हैं। अच्छा, या फिर मेरे पास एक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक पीस ऑफ कार्बन है। ठीक है, ये मेरे पास एक कार्बन का पीस है, तो इसके सारे एटम एक जैसे हैं, इनकी सबकी कॉम्पोजिशन डेफिनाइट कॉम्पोजिशन है और बिल्कुल होमोजीनस है। होमोजीनस सारे एक जैसे हैं और सारे के सारे एक जैसे हैं। जिस तरह का ये एटम है वैसे ही ये एटम है। अच्छा, अगर मैं इसकी सेकंड एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, मेरे पास पानी का एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर है, तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। ठीक है, जिस तरह का ये मॉलिक्यूल है वैसे ये भी है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड हैं। तो ये होती है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इसको हम कहते हैं सब्सटेंसेस। अच्छा, अब सब्सटेंसेस के दो टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक है एलिमेंट और दूसरा है एक एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट सब्सटेंसेस की वो टाइप हैं जो एलिमेंट्स सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंस होते हैं, तो एलिमेंट्स भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि एलिमेंट जो हैं वो उसके सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं और जो कि मज़ीद प्योर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि मेरे पास अगर एक आयरन की रॉड है तो ये सारे के सारे एटम आयरन के ही हैं, इसके अंदर से हम मज़ीद कोई नई चीज़ नहीं बना सकते। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगी और ये एक एटम रहेगा तो बस ये लास्ट एक एटम है और ये आयरन का एटम है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एलिमेंट की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सिल्वर है। अगर मेरे पास एक पीस ऑफ सिल्वर है तो इसके सारे के सारे एटम सिल्वर के हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगी और एक एटम लूँगी तो वो सिल्वर का ही एटम रहेगा, तो इसको हम एलिमेंट कहेंगे। कंपाउंड सब्सटेंसेस की वो टाइप हैं कि जिसके अंदर जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी तो वाटर के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल हैं, तो ये H2O के मॉलिक्यूल ये दो एलिमेंट्स के मिलने से बने हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम बॉन्डेड हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म हुआ है। इसी तरह से अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, आपके बुक की ही दे देती हूँ कि आयरन सल्फाइड, आयरन 2 सल्फाइड, यानी FeS अगर मेरे पास है, FeS पाउडर फॉर्म में है, येलो कलर का पाउडर होता है, तो अगर FeS मेरे पास है तो इसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो FeS के हैं। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन ये आयरन और सल्फ़र की बॉन्डिंग से फॉर्म हुए हैं, यानी आयरन ने सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाया है तो ये फॉर्म हुए हैं। या मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस CH4 है, तो ये सारे के सारे, अगर मेरे पास एक सिलेंडर में CH4 गैस का सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस है, तो इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल मीथेन गैस के हैं, CH4 के हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से मिलकर बने हैं। अच्छा, कंपाउंड को हम केमिकल रिएक्शन से
सेपरेट करें तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंड को, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं मीथेन गैस को हीट करूं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं इसको हीट करूं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये एलिमेंट में ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा। या आयरन सल्फाइड को भी अगर मैं हाई टेम्परेचर पर हीट करूं तो ये आयरन और सल्फ़र में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, आयरन और सल्फ़र के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा। और एलिमेंट को हम मज़ीद नहीं ब्रेक कर सकते, यानी एलिमेंट, अगर एक एटम मेरे पास किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम हो तो फिर वो उसको मज़ीद वो एटम एलिमेंट का ही रहेगा। आयरन का एटम आयरन का ही रहेगा, आयरन में के एटम में से कोई हम मज़ीद दूसरी चीज़ डिकम्पोज करके नहीं निकाल सकते। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में का मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और एलिमेंट और कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। वेरिएबल कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको अभी वाटर की एग्जांपल दी, तो वाटर की अगर आप देखें तो वाटर की कॉम्पोजिशन है H2O। इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है और इनके दरमियान बॉन्डिंग है। मिक्सचर की हम एग्जांपल देते हैं तो ये इस तरह से देते हैं कि जैसे अगर हमारे पास, मैं एयर की एग्जांपल ले लेती हूँ। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। एयर की एग्जांपल में देखें आप, क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है एयर के अंदर। फिर इसी एयर के अंदर मिक्स हुई हुई है नाइट्रोजन गैस, इसी के अंदर मिक्स हुई हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी के एयर के अंदर मिक्स हुई हुई है वाटर वेपर्स, फिर डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरह से SiO2, चलें डस्ट पार्टिकल्स मैं लिख देती हूँ। अच्छा, इसी तरह से इस एयर के अंदर नोबल गैसेस हैं। अच्छा, अब देखें, ये सारी चीज़ें अपनी अलग आइडेंटिटी रखती हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ किसी बॉन्डिंग के तहत नहीं बॉन्डेड है, बस ये एयर के अंदर मिक्स हुई हुई है। मैं चाहूँ तो इसको इजीली सेपरेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको डिस्टिलेशन करूँ, कूल करूँ गैसेस को, तो कूल करने के बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो सकती है। वो पहले तो वाटर वेपर्स लिक्विफाई होंगे, वाटर वेपर्स अलग हो जाएंगे, फिर इसी तरह से हर एक अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से लिक्विफाई होती जाएंगी ये सारी गैसेस, और मैं इसको सेपरेट ईजिली कर सकती हूँ विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगी कि शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन मैंने बनाया है, ये मेरे पास वाटर है और वाटर के अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है, यानी मैंने H2O है, या मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दी है। चलें, NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने इस पर प्रिपेयर किया है, ये डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है, सॉल्ट इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर देखें, कोई भी वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है। अगर मैं 100 ml वाटर लूँ, उसमें मैं 5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व करूँ तो भी वो सॉल्ट सोल्यूशन है, और अगर मैं 5.3 ग्राम NaCl डिज़ोल्व करूँ या 5.5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व करूँ तो भी वो सॉल्ट सोल्यूशन है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाटर और NaCl की कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, ठीक है। NaCl आयोनाइज हो सकता है लेकिन वो वाटर के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। मैं इसको इजीली सेपरेट कर सकती हूँ। मैं इसको एवोपरेट कर दूँ, यानी कि वाटर को अगर मैं बर्नर के ऊपर रख कर वाटर के मॉलिक्यूल्स को एवोपरेट कर सकती हूँ, और फिर मेरे पास क्या होगा कि NaCl सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने चाइना डिश ली, इसके अंदर मैंने अपना NaCl का सोल्यूशन जो है वो इसमें डाला और इसको मैंने बर्नर के ऊपर रखकर एवोपरेट कर दिया, ठीक है। तो सारे का सारा वाटर एवोपरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड द NaCl एज अ रेजिड्यू। तो इसको मैंने इजीली सेपरेट कर लिया। अच्छा, इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको यूँ दूंगी वेरिएबल कॉम्पोजिशन की, कि आपने जैसे आपने अगर मैं इसी वाटर के अंदर फ़र्ज़ करें सैंड जो है, रेत के पार्टिकल्स हों, ठीक है, वाटर है और वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर दूं, ठीक है, तो सैंड क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। सैंड थोड़ी देर के बाद वाटर के नीचे बैठ जाएगा। मैं इस मिक्सचर को क्या करूँगी, फ़िल्टर कर लूँगी फ़िल्टर पेपर से। यहाँ फ़नल के ऊपर मैं फ़िल्टर पेपर रखकर इसको फ़िल्टर कर लूँगी। सारा का सारा वाटर जो है वो मेरे पास बीकर में आ जाएगा, और सैंड जो है, लिविंग बिहाइंड द सैंड ऑन फ़िल्टर पेपर एज अ रेजिड्यू। सैंड मेरे पास, क्योंकि सैंड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए वो फ़िल्टर के ऊपर, पेपर के ऊपर ईज़िली कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये इस तरह की चीज़ों को हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, अब आप देखें, ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस मैंने आपको 2 टाइप्स की पढ़ाई हैं। एक मैंने आपको पढ़ाई है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जहाँ जो होमोजीनस हो, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर हो, जिनका एक ही फेस हो, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है, तो इस मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन, जो होमोजीनस होते हैं। ठीक है, जिनका एक ही फेस होता है, जिसमें पार्टिकल्स हमें अलग अलग नज़र नहीं आ रहे होते, तो ये कहलाते हैं होमोजीनस मिक्सचर और कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर आपको कोई एग्जांपल और याद हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। एक मैंने आपको बता दी, एयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये होमोजीनस मिक्सचर है, यानी एक ही फेस में है। या शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, या हमारा ब्लड भी एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स हमें सेपरेट नज़र आएँ, तो ये इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कंक्रीट है, उसमें हमें पार्टिकल्स अलग दिखाई दे रहे होते हैं, स्टोन्स अलग होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स अलग होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स अलग हमें दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो देखें, आपको सारे पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं। या इसी तरह से मैंने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया, तो इसमें देखें सैंड के पार्टिकल्स आपको अलग नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, वाटर अलग आपको सेपरेट दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से सोप भी है, सोप भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सोप अगर आप सर्फ को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो आपको सर्फ अलग झाग बना के दिखाई दे रहा होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको अलग दिखाई दे रहे होते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी हेट्रो का मतलब डिफरेंट और जीनस का मतलब होता है फेस, यानी कि ये डिफरेंट फेस। ठीक है, ये डिफरेंट फेसेस होते हैं इसके, ये हैं डिफरेंट, और जीनस मीन्स फेस। तो इस तरह से मैटर की टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये बुक में आपकी इस तरह से बहुत अच्छी जो है वो एक्सप्लेन हुआ है। आप चाहें तो इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। ये देखें, ये है मैटर के 2 टाइप्स होती हैं, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की डेफिनाइट कॉम्पोजिशन होती है और ये होमोजीनियस होता है, यानी एक ही फेस का होता है और इसकी कॉम्पोजिशन डेफिनाइट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि H2O अगर होगा तो वाटर होगा। अगर इसी को मैं H2O2 कर दूं, ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं यूँ लिख दूं H2O2, तो वो वाटर नहीं रहेगा, वो एक दूसरी चीज़ बन जाएगी। ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि एक केमिकल है। ठीक है, अच्छा, अब सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स, जिनके अंदर एक ही सब्सटेंस होता है, यानी ये सारे आइटम आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरा होता है कंपाउंड, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की केमिकल बॉन्डिंग से फॉर्म होता है। अच्छा, फिर है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास 1 ग्लास वाटर हो, उसके अंदर मैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करके मैं इसको सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकती हूँ। अच्छा, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस की 2 टाइप्स हैं। एक होमोजीनस मिक्सचर, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर, जिसको हम मिक्सचर ही कहेंगे। हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स हमें सेपरेट अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मेरे पास सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, तो मैं इजीली इसको सेपरेट कर सकती हूँ। मैं एक फ़िल्टर पेपर से सैंड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकती हूँ बाय फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन का मिक्सचर है, सॉल्ट चूँकि सॉलेबल है वाटर के अंदर, तो वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएगी। तो इसलिए मैं सॉल्ट सॉल्यूशन को एवापोरेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकती हूँ। अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की एवापोरेशन करूँ, तो सारा का सारा वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट मेरे पास रेजिड्यू की फॉर्म में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।